हेलो बच्चों, आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। बेटा हम पिछली क्लास के अंदर आपका कवर कर चुके हैं गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख चुके हैं। किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अक्रॉस अगर उसको हम कहां पर रख दे बेटा, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे। बच्चे बोले सही बात है सर, ये तो हम कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। बिल्कुल कर चुके बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको आज हम बेटा इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको अच्छे से पता है कि गॉस थ्योरम क्या बताती है, आपका फ्लक्स किसी भी सरफेस के अक्रॉस जो होगा वो होगा आपके पास टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये हमारा पार्ट कवर हो चुका है। आज बेटा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास कितना एप्लीकेशन है, तो बेटा हमारे पास जो एप्लीकेशन है जिसको हमें स्टडी करना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है। आज की क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस भी करेंगे, बोर्ड से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास, है ना। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे बेटा आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, तो बेसिकली हमें 4 एप्लीकेशन पढ़ना है। एक हो गया आपका चार्ज शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम सीखेंगे। दूसरा भाई हम आपका स्फेयर, है ना, कोई भी नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तीसरा बेटा हमारे पास हो गया आपका किसी इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से, प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। और एक आपके पास चार्ज रिंग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। बच्चे बोले सही बात है सर। करे भाई स्टार्ट करे बेटा अपनी क्लास को, कर दे भाई, कर दे सर। तो पहला आप लगाएंगे बेटा, पहला हम निकालते हैं आपका, है ना, फर्स्ट पॉइंट इज अवर, है ना, दैट इज योर चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसी है आपके पास? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है भाई, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा, कहां कहां पर होगा? तो पहले तो हम बेटा एक आपके पास शेल ड्रॉ करते हैं, चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये देखिए ये है बेटा हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल। इस शेल की वजह से, है ना, इस पे आपने चार्ज दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इस पर आपने चार्ज दिया हुआ है। इसका रेडियस है बेटा हमारे पास r। बच्चे बोले सही बात है सर। अब यहाँ से आप इस पर चार्ज दिया है, कितना चार्ज दिया है बेटा अपन? आपको चार्ज दिया है इस पर क्यों? आपको यहाँ पर इसकी सरफेस पर या कहीं अंदर, इन 3 पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि ये आर्बिट्री पॉइंट्स हैं तो इनको हम एक आर्बिट्री डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो जो आर्बिट्री डिस्टेंस है वो है आपका स्मॉल r। तो स्मॉल r क्या हो गया बेटा आपके पास? आर्बिट्री डिस्टेंस। ठीक, तो ये पॉइंट अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो r पढ़ा जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे निकालना है तो r पढ़ा जाएगा, और अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है तो आप इसको r पढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 सिचुएशन इस आर्बिट्री डिस्टेंस की। हो सकता है कि आपका स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R हो, है ना बेटा। हो सकता है कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू R हो सकता है कि भाई आपके पास r लेस देन कैपिटल R हो। तो एक एक करके हम इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, किसका यूज करके बेटा? बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। बच्चे बोले सही बात बेटा, है ना। तो भाई सही बात सर, तो आगे बढ़ जाए बेटा अपन। बिल्कुल पहले वाले पॉइंट के लिए निकालना सीखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका व्हेन r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, ये आपके पास शेल आपने दिया हुआ है, इसको चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आपने इस पर क्यों? इसका रेडियस अपना है बेटा कैपिटल R, और ये पॉइंट है हमारे पास स्मॉल r दूरी पर। गॉस साहब क्या बोलते हैं कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट को एनक्लोज करो, और इस तरीके से एनक्लोज करो कि वो आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्पेस के अंदर उसको एनक्लोज कर सके। तो ये चार्ज है आपके पास, इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? कुछ इस प्रकार, है ना। दिस इज हाउ वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेडियली आउटवर्ड। बस आपको कैसे शो करनी है? रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अब आप इस पॉइंट को कंसीडर करके एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। ये कर दिया सर हमने गॉसियन सरफेस, बिल्कुल कर दिया बेटा। ये कैसी सरफेस होगी आपके पास? स्फेरिकल सरफेस होगी। ठीक है, तो कैसी सरफेस है आपके पास? ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक, अब आपका गॉस साहब क्या बोलते थे आपके पास? गॉस साहब बोलते थे कि भाई क्लोज्ड
सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, इसका डेफिनेशन क्या है वो हम पिछले लेक्चर के अंदर बेटा कवर कर चुके हैं, तो आप उसको जो नहीं देखे वो देख लेंगे एक बार। बच्चे बोले सही बात है सर, है ना, आसान है का कुछ नहीं करना आपको। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन शेप है आपके पास, तो आप क्या करोगे बेटा, पहले इसके एक एलिमेंट्री पार्ट से, ठीक है ना, ये इसका एक एलिमेंट्री पार्ट आपने लिया, पहले इस एलिमेंट्री पार्ट से आप क्या निकालोगे, फ्लक्स निकालोगे, मतलब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकालोगे। क्लियर होगी बात, बिल्कुल हो गई सर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, बाहर, दैट इज इट्स एरिया, लेट दैट एरिया बी डी ए। इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, आपका ई मान लेते हैं, है ना, इस सरफेस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म रहेगा, गॉसियन सरफेस की ये भी कंडीशन होती है। आप बोले सही बात है सर, ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो टोटल चार्ज एनक्लोज जो है इस गॉसियन सरफेस ने कितना किया हुआ है, क्यू, तो हमारे पास टोटल चार्ज एनक्लोज्ड हो गया क्यू। और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ या कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ पर आप थीटा चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंट्री एरिया वेक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो कितना हो गया बेटा आपके पास, थीटा हो गया 0। बच्चे बोले सही बात है सर, तो थीटा 0, तो बेटा कॉस 0 कितना हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास आ गया बेटा ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू अपॉन ε0। ठीक, cos 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर, dA का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू q अपॉन ε0। अब जब आप इस छोटे से पार्ट को, है ना, इस छोटे से पार्ट को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको पूरा सरफेस एरिया देगा, किसका, स्फेयर का, देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा। और स्फेयर का, अब क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है आपके पास जिसका आप एरिया फाइंड कर रहे हो, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा आपके पास स्मॉल r, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ dA कितना हो जाएगा, स्फेयर का और एरिया होता है 4πr², तो यहाँ पर रेडियस स्मॉल r², दैट इज q बाय ε0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा, दैट कम्स टू बी 1/4πε0 q अपॉन r²। ठीक है भाई, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी चार्ज स्फेरिकल शेल से किसी r दूरी पर। ठीक है, शर्त यह है कि भाई r जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा आपके पास, ग्रेटर देन कैपिटल R। अब आपके पास दूसरी कंडीशन है कि अगर आप सरफेस पे निकालो, तो यहीं लिख देते हैं बेटा हम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अगर r इज इक्वल्स टू कैपिटल R हो, ठीक है, मतलब कि अब ये दूरी उसकी सरफेस पे लाई करेगी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, तो यहाँ के लिए r आपका इसका रेडियस के इक्वल हो गया। बच्चे बोले सही बात है सर, तो देख लो जहाँ पे स्मॉल r लिखा है वहाँ पर आप कैपिटल R लिख लोगे, लिख लेंगे सर, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 1/4πε0 q अपॉन r²। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका उसके सरफेस पर। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपका कि अगर आपको r लेस देन r पे निकालना हो, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो आप करोगे क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी ए वेक्टर, जहां पर किसका डी ए वेक्टर करोगे भाई, आपको जिस पॉइंट पे निकालना है बेटा वहां पर आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, तो ये आपने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। ठीक है, अभी इट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय ε0। नहीं, तो देखो इस गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज होल्ड किया हुआ है अपने अंदर, नहीं किया हुआ, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से टोटल चार्ज है बेटा 0, तो 0 अपॉन ε0 आपके पास 0 आ जाएगा, तो इस लिहाज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, बच्चे बोले बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अपर का टोटल चार्ज एनक्लोज 0 किया है, तो टोटल चार्ज अंदर एनक्लोज 0 है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। बच्चे बोले बिल्कुल सही बात। अब देखो आपको इससे समझने के लिए क्या मिला, एक नोट लगा के आप लिखिए, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ नोट, इसको यहाँ से मिटा देते हैं बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक नोट बना के लिखिए। आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें समझ में आई हैं जिसका आपको खास ध्यान रखना है अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। पहला पॉइंट क्या याद आया आपको, है भाई, पहला पॉइंट आपको क्या दिखा, आपको पहला पॉइंट ये दिखा, नोट लगाएंगे सब बच्चे। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप लिखोगे फॉर, ठीक है, फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, है ना, चार्ज इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, चार्ज इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, है ना, चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। तो यही तो बेटा आप लिखे, यही हम बोले थे इससे पहले, आपने वो चीज़ लिख ली। क्या बोला आपने
कि किसी भी बाहर के पॉइंट के लिए, किसी भी स्फेरिकल शेल के बाहर के किसी भी पॉइंट पे, ये हो ये हो ये हो, ठीक है, चार्ज जो है वो कहां पर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे, ठीक है। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो सिमिलर टू दैट आएगा जैसे कि आपका पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। बच्चे बोले बिल्कुल सही बात है सर। ये पहला पॉइंट आप सीखे। दूसरा पॉइंट आप क्या सीखे कि आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, इसके 0। अगर आप इस स्फेरिकल शेल के अंदर किसी चार्ज को रख देते हो तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसको भी लिख देते हैं भाई सेकंड पॉइंट, ये नॉट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, है मेरे लाल, ये नोट आपका बेटा इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिखें, आप सेकंड पॉइंट लगाओ, है ना, चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल या स्फेरिकल चार्ज शेल डू नॉट या विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है भाई। तो इसका ध्यान रखना है क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो इस वजह से अंदर अगर आप किसी को, अगर इसके अंदर आपका चार्ज शेल के अंदर अगर आप किसी एक चार्ज को रखते हो तो बेटा वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये आपका हेल्प आउट करेगा आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बच्चे बोले बिल्कुल सही बात, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है भाई आपका। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या देखा कि आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे कि मैं स्मॉल आर को बढ़ाते हुए चलता हूं, जैसे मैं दूर जाना स्टार्ट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट करेगी। पहली पॉइंट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इससे सरफेस से आगे चलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कहां है, उसके सरफेस पे। तो आप थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, नोट के अंदर आपका बेटा थर्ड पॉइंट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम at the surface of a charged spherical shell, ठीक है भाई। आप क्या लिख के बेटा पॉइंट में कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस पे है, इस शेल के सरफेस पे है। बच्चे बोले सही बात। उम्मीद करते कि बेटा ये बात आपको अच्छे से, ये पॉइंट भी याद रखने हैं, ठीक है। ये मदद करेगी आपकी बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में, किसी भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब इसको रफ कर देते हैं। तो अभी हमने सीखा आपके पास स्फेरिकल शेल, अब अगली हेडिंग लगाते हैं बेटा चार्ज स्फेयर, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो बेटा हमारे पास सेकंड है, आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, अवर सेकंड एप्लीकेशन इज, ठीक है, अगर आपको स्फेयर दे दिया जाए, ठीक है, उसमें भी 2 शर्तें हैं। एक शर्त के साथ पहले हम काम करेंगे, फिर बेटा दूसरी शर्त पे काम करेंगे। क्या है, अगर आपको बेटा चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज है यहाँ पर भी, है ना, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर अगर आपको दे दिया जाए बेटा, ठीक है। स्फेयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, तो वो उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है। कहाँ रहता है भाई आपके पास डिस्ट्रीब्यूट, कि सर वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है। मतलब कि अगर ये आपके पास क्या है, एक चार्ज स्फेयर आपको दिया हूँ तो इसका जो चार्ज होगा वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, नॉन कंडक्टिंग चार्ज। अब ये चार्ज कैसा हो सकता है, यूनिफॉर्मली भी हो सकता है ना, यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब आपके पास कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी और यहाँ पर आपके पास जो डेंसिटी है वो वेरिएबल होगी, ठीक है। तो दोनों पर ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिफॉर्म वाले पे आपका बोर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा कर आते हैं, है ना, अक्सर करके आते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि वेरिएबल वाले पे आपका कंपटीशन में अक्सर आते हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो बेटा, चाहे वो जेई का पेपर हो। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही मैं आपको यहाँ पर कवर करूँगा और सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल सही बात है सर। तो अब इसमें भी बेटा आपके पास इसका रेडियस ले लेते हैं अपन, कितना है हमारे पास, r, ठीक है। इसमें भी 3 पॉइंट है ना, वही आर्बिट्री पोजीशन से आपके पास हो सकता है कि आपसे यहाँ पूछ लिया जाए, अब यहाँ पर पूछा जाए चाहे यहाँ पूछा जाए, वो अंदर ही हुआ ना, तो ये इनसाइड वाला हुआ केस। एक इसकी सरफेस पे पूछ लिया जाए, एक बाहर पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अगर आपका ये पोजीशन भी r से पढ़ा जाएगा, क्योंकि r जो है वो आपकी आर्बिट्री पोजीशन है, ये भी r से पढ़ा जाएगा, और बेटा ये भी आपका r से पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये सभी कैसी पोजीशन है आपकी, आर्बिट्री पोजीशन है, और आर्बिट्री डिस्टेंस आपका स्मॉल है। आप बोले सही बात है। तो 3 केस कौन से हुए बेटा हमारे पास, r ग्रेटर देन r का केस हुआ, r इज इक्वल्स टू r का केस हुआ, और तीसरा केस हुआ r लेस देन r का।
आर ग्रेटर देन आर पे तो आप निकाल लोगे, अभी हमने जैसे शेल से निकालना सीखा है वैसे ही आप यहाँ पर फाइंड कर लोगे, ठीक है। क्योंकि बाहर वाला जो पॉइंट है इसके लिए भी है ना, बाहर वाले पॉइंट के लिए ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक आपका पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सारा चार्ज जो है सपोज टू बी कंसंट्रेटेड होगा उसके सेंटर पे, ठीक है। आप निकाल सकते हो तो मैं निकाल देता हूँ फटाफट, ठीक है। शॉर्ट में समझ लेते हैं इस बात को। आर ग्रेटर देन आर पे ये आपका हो गया भाई कौन, चार्ज। कितना चार्ज दियो आप इस पर, चार्ज क्यों दी, और इसका चार्ज सारा का सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम पर क्या है बेटा आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास यहाँ होगी। बच्चे बोले सही बात है सर, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल है। कितना चार्ज क्यों, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम अगर आप लिखोगे पूरे का तो 4/3 पाई आर क्यूब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे अगर आपका चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप इससे किसी स्मॉल आर दूरी पर क्या निकालना चाहते हो, किसी स्मॉल दूरी आर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो बेटा आपको क्या ड्रॉ करना है, उसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस। काम सारा वही है, इंटीग्रेट कीजिए, ई डी ए कॉस थीटा लिखिए, ठीक है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ पर कितना है, क्यू गॉसियन सरफेस के द्वारा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थीटा कितना हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। बाहर की तरफ जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर है ना डी है, बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कहाँ की तरफ को है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा बाहर की तरफ को है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की तरफ को, बाहर। तो थीटा कितना हो गया 0, है ना। ये अभी केस किए थे तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लिखना जरूरी है भाई, ठीक है। तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप सरफेस पे निकालते हो आर इज इक्वल्स टू आर पे, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो है अंदर पे। अगर आपसे अंदर पे यहाँ कहीं पर अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाए, तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या, है भाई, सोच के बताओ। क्या बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या, देख के बताओ। नहीं होगा ना, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे निकालोगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो तो उसने कुछ तो चार्ज होल्ड किया हुआ है। अरे किया हुआ नहीं किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ है सर। तो इसका मतलब अगर मैं थर्ड पॉइंट पे जाऊं, दैट इज आर लेस देन आर पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। ये गलती मत करना भाई, वो शेल था अंदर खोखला था, कोई चार्ज उसने एनक्लोज नहीं किया था, उसका सारा चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड था, पर इसमें अंदर की तरफ आपका कुछ ना कुछ चार्ज है और उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो आपका आर लेस देन आर पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वल नहीं है। बच्चे बोले सही बात है सर। तो निकालते हैं भाई, कैसे निकालेंगे, तो वही गॉस साहब की आपको मदद लेनी है पूर्णतः, ठीक है। तो मैं यहां पर बना देता हूं आपका, ये रहा चार्ज शेल और चार्ज स्फेयर। यहां पर आपका जो चार्ज है बेटा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला केस में लेके चल रहा हूं जिसमें कि आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको अंदर कहीं पे चाहिए, ये सेंटर, तो सपोज करो सेंटर से इस दूरी पर आपको चाहिए अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस पॉइंट पर चाहिए उसको आप अपना क्या मानते हुए, उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए क्या ड्रॉ कर दोगे बेटा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दोगे। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल हो रही है सर। अब इसका एरिया कहाँ होगा बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चल रही है वो भी कैसे हो रही है, रेडियली आउटवर्ड ऐसे करके, ठीक है। तो आपका ये है बच्चे एरिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हैच कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये एरिया है, इस एरिया वेक्टर कहाँ है, इसका एरिया वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कितना एरिया होगा DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमें फाइंड करना है वो भी कहाँ है, उस सरफेस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर हो गई बात इतनी। अब देखो अगर इसने पूरा चार्ज क्यों होल्ड किया हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट हम निकाले हैं, ये वाला, क्या ये भी बेटा आपके पास क्यू चार्ज होल्ड करेगा क्या, नहीं ना, चार्ज क्यू तो टोटल है, ठीक है। ये उसका कुछ पार्ट करेगा। तो लेट कर लेते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ना चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यहां लिखते हैं, लेट करके चलते हैं, लेट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस बी क्यू डैश, ठीक है। क्यू डैश चार्ज हम लेट कर लिए कि भाई उसने जो चार्ज एनक्लोज किया बेटा वो क्यू डैश किया। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सारी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो ई हमें चाहिए, डी ए एलिमेंट्री पार्ट हो गया, इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दैट इज योर स्मॉल आर, और इसका बेटा जो रेडियस है दैट इज योर कैपिटल आर, ठीक है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो गया, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डीए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और टोटल चार्ज हमारा क्यू डैश है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डीए को इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा इस छोटे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, है ना। इसका सरफेस एरिया आपको मिल जाएगा जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो स्फेयर का
4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्मॉल आर आपकी यहाँ रेडियस है, तो बेटा एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जिसका आप एलिमेंट्री पार्ट लिया, एलिमेंट्री पार्ट हम यहाँ गॉसियन सरफेस का ले रहे, बच्चे बोले सही बात, तो बेटा हम उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ से क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन सब कुछ नीचे ले जाओ, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आ रहा है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब एक समस्या आ गई कि क्यू डैश तो हमने लेट किया हुआ है तो हमें पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। इधर फाइंड करते हैं, इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है, इसको रफ कर देते भी। आप याद रखें कि हम यूनिफॉर्म के लिए कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला केस भी आपको भी बताएगी, ठीक है भाई। यहाँ पे लेते हैं, इस स्पेस को यूज करते हैं, क्या बोले अपन, तो यहाँ पर आपको क्यू डैश चाहिए। देखो आपका जो ये चार्ज है ये इसके वॉल्यूम पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस पूरे का वॉल्यूम रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर मैं इसके लिए निकालूं, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इस पे क्यू डैश है और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी छोटे वाले जो आपकी गॉसियन सरफेस है उसके लिए कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्यू डैश कितना आ रहा है, क्यू डैश कम्स टू बी 4/3 रो पाई आर क्यूब, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पर, है ना, और करके लिख लो, चाहो तो आप यहाँ पर इस रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लोगे, तो इस रो की वैल्यू इतनी है, तो दैट कम्स टू बी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो कितना है आपके पास, चार्ज, अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। बच्चे बोले सही बात है, तो मतलब क्यू डैश ये दोनों ही लिख सकते हो आप। क्यू डैश अगर आप डेंसिटी में दिखाना चाहते हो तो ऐसे, अगर डेंसिटी में नहीं दिखाना चाहते हो तो बेटा ऐसे, तो दैट इज क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर क्यूब, ठीक। अब इनकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे आपका कहाँ पर, मैंने क्यू डैश निकाल लिया, अब क्यू डैश को हम बेटा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो कितना आएगा भाई हमारे पास, सब्सटीट्यूट करके देखते बेटा। तो यहाँ पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश, तो क्यू डैश को इस वाली वैल्यू में रख लेते, चाहे इसमें रख लो, आपकी मर्जी, हम इसमें रख लेते हैं। तो 4/3 रो पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये गया हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर से इसको कैंसिल करोगे तो आर बचेगा, ठीक है भाई, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी वापस डेंसिटी की वैल्यू रख लो अगर रखना चाहो तो, ठीक है। इस डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो आपको अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे फॉर्मे में भी मिल जाएगा, ये हमने इसमें निकाल लिया। बच्चे बोले सही बात भाई, ठीक है। तो ये वाला कब का केस है, जब ये बेटा यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर बेटा ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो बेटा फिर क्या, है ना, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ठीक है। तो इसको आप नोट करो बेटा, फिर हम इसमें नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाला केस भी करते, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाला केस भी करते हैं। उम्मीद कर रहे बेटा कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आपको समझा रहे हैं, आप अपना नोट्स बनाते हुए चलेगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको कहाँ पूछना है, कमेंट सेक्शन पे। जो बच्चे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो टेलीग्राम पे आपका चैनल भी है, फिजिक्स आस्क एंड लर्न के नाम से, तो आप उसको ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन वहाँ भी पूछ सकते हैं और कुछ बेनिफिट्स आपको वहाँ पर अक्सर मिलते रहेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात, बच्चे बोले सही बात है सर। तो अगले वाली हेडिंग पे चले, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है कि आपकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बच्चे, वो क्या है, वेरिएबल है। बच्चे बोले बिल्कुल है सर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के लिए, पर किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, आपका स्फीयर के लिए ही पढ़ रहे हैं। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक। अब यूनिफॉर्म डेंसिटी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना अकल का काम करना है। बताते क्या अकल का काम करना है आपको, क्या दिमाग लगाना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मेरे पास क्या है कि ये है, ठीक है। अब ये जो डेंसिटी वेरिएबल कैसे है, तो आपके पास ये ना के आर की फॉर्म में है और यहाँ पर आपका जो आर है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू इसके रेडियस के इक्वल है। इसका रेडियस कितना है बेटा, दैट इज योर कैपिटल आर, ठीक है। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर नॉट यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो चार्ज कैसे वेरी कर रहा है, सेंटर से, 0 से आपका जो है आर की शक्ल लेके वो वेरी कर रहा है। क्लियर। अब बात वही है, क्या बात है
कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो भैया कहाँ पे निकालनी है हमें, किसी भी हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। लेट दैट योर आर्बिट्री पॉइंट आर एंड आर्बिट्री डिस्टेंस स्मॉल आर। तो जिस पॉइंट पे निकालनी है तो गॉस साहब क्या बोले कि भाई उस सरफेस को, उस पॉइंट को कंसिडर करके उस वहाँ से पास होने वाली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है या उस स्पेस के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप एनक्लोज कर लो, खत्म बात। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन देखो भाई, सोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये लो, ठीक है। अब इसमें चार्ज क्या कर रहा है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप बोले बिल्कुल है, पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, वेरिएबल डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ कि इस आर दूरी को कंसिडर करके एक क्या बना लेता हूँ बेटा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ, ठीक। तरीका आपको पता ही है कि गॉसियन सरफेस जब आप ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, जब आप अपनी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हो तो एक उसका एलिमेंट्री पार्ट लेते हो, उस एलिमेंट्री पार्ट से एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेते हो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और निकलने वाला, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ही आपके पास, EDA cos थीटा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कि Q डैश चार्ज एनक्लोज्ड है जैसे पहले माना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, टोटल चार्ज एनक्लोज Q डैश थीटा 0 हो जाएगा, D आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया, तो दैट इज योर DA इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको तो आप सिंपली लिख सकते हो, DA इसका रेडियस कितना था R, तो ये सरफेस एरिया कितना हो गया गॉसियन सरफेस का 4πr², तो हमारे पास आ गया बेटा E इंटू 4πr² Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो समस्या है वो यहीं से है, आपको फिर Q डैश चाहिए। अब अपनी गॉसियन सरफेस देखो, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है जिसका अपना रेडियस कितना है R, और जिसने क्या किया हुआ Q डैश चार्ज को एनक्लोज किया है। कैसी सरफेस है, स्फेरिकल है, इसको नहीं भूलेगा कोई भी बालक, ठीक है। बच्चे बोले सही बात है सर, स्फेरिकल है भाई, ठीक है, बिल्कुल सर। अब आपको इसने टोटल चार्ज कितना एनक्लोज किया, Q डैश। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म होती तो आप अपने डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के चार्ज अपॉन वॉल्यूम करके काम खत्म कर देते, पर डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है और इस पॉइंट तक भी चेंज कर रही है आपके पास। कैसे चेंज कर रही है, KR की फॉर्म की शक्ल में आपका वेरी कर रही है। यहाँ पर कुछ अलग डेंसिटी होगी, यहाँ पर अलग डेंसिटी। तो हम क्या करते हैं, हम इस गॉसियन सरफेस का एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे बेटा, ठीक है। स्फेरिकल इन शेप है तो एलिमेंट्री पार्ट कुछ इस प्रकार का है। हम क्या बोलते हैं कि इस एलिमेंट्री पार्ट ने आपका DQ डैश चार्ज होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और ये DQ डैश इसके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पार्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ पर वॉल्यूम होगा वो dV हो जाएगा, तो आपका डेंसिटी हो जाएगा DQ डैश अपॉन dV। तो बेटा हमारे पास DQ डैश कितना आ गया, रो dV। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई dV कैसे निकालोगे, तो भाई dV कैसे निकालते हैं, आपका एरिया इंटू थिकनेस। तो इसकी थिकनेस कितनी ले ले, इसकी थिकनेस ले लो बेटा dr। क्लियर हो रही है, थोड़ा थोड़ा सर, बिल्कुल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो dr आपने इसका थिकनेस लिया, और या हम इसका थिकनेस लेते dx। ध्यान से सुनेगा, इसकी थिकनेस कितनी ले बेटा हमने dx, और इसकी ये दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज योर x, है ना। x दूरी पर हमने क्या लिया था, x दूरी पर एक एलिमेंट्री आपका क्या लिया था, इसका एलिमेंट्री पार्ट लिया था गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का, और उसका रेडियस x है और उसका कितना है आपके पास, थिकनेस dx है। तो कितना हो जाएगा, 4πx² इंटू dx, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास dV हो जाएगा 4πx² इंटू dx। ये बच्चे बोले बिल्कुल सर बात क्लियर हो रही है। एक काम कर लेते बेटा कि जो हमारी डेंसिटी है उसको x की शक्ल में ले लेते हैं, ठीक है। तो रो जो है आपके वो रो x, और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से कैपिटल R तक, ठीक है। x कोई भी डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, और हम R दूरी पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात सर, 4πx² dx। तो dV आ गया, तो बेटा मेरा DQ डैश कितना आ गया, DQ डैश आ गया मेरे पास 4πx², ठीक है, कितना बेटा, रो इंटू 4πx², रो इंटू 4πx² इंटू dx, ठीक। ये मेरे पास DQ आया। यहाँ पर आप अपनी रो की वैल्यू रख लो, ठीक है। तो मेरे पास रो की वैल्यू कितनी बेटा, kx, ठीक है। उसको चेंज कर लिया, r ना लेते हुए, अगर r लेते तो फिर हम कैपिटल R के लिए निकालते, पर मैं स्मॉल r के लिए निकाल रहा हूँ कहीं गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। तो आपका कितना हो गया बेटा DQ डैश, यहाँ पर आप DQ डैश लिख लोगे बेटा अपना कितना, रो इंटू रो की वैल्यू रख लो बेटा कितना, kx इंटू 4πx² इंटू dx। बच्चे बोले सही बात है सर। तो भाई हमारा DQ डैश आ गया, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो अपने उसके लिए Q डैश चाहिए। तो मैं इसको क्या कर लूँगा बेटा, एज अ होल इंटीग्रेट कर लूँगा, कहाँ से कहाँ, 0 से स्मॉल r तक। तो दैट इज योर Q डैश, तो k इंटू 4π बाहर आ गया, तो ये x³ dx, तो x³ का कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4, 0 से r। तो दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4π r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4/4। तो मेरे लाल Q डैश कितना आ गया बेटा, k इंटू 4π r की पावर 4/4, ठीक।
ऐसे करके हम अपना इस बार चार्ज निकाल लिए। पहले जो चार्ज निकाले थे क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्म था तो वहाँ कोई समस्या नहीं थी। आपको ध्यान रखना है कि जब वेरिएबल होता है ना तो हम पहले एक एलिमेंट्री पार्ट से अपना चार्ज निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करके जिस सरफेस के लिए चाहिए, जैसे मुझे गॉसियन सरफेस जो हमने ऑप्ट किया था जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो मैंने उस तक के लिए आपके पास इंटीग्रेट कर लिया। अगर आपको पूरी सरफेस के लिए चाहिए तो भाई आप पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर लोगे 0 से कैपिटल R के लिए। क्लियर होगी बात इतनी। अब इस Q डैश की वैल्यू को बेटा यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो Q डैश की वैल्यू बेटा यहाँ रखेंगे, बच्चे बोले बिल्कुल सर, तो E इंटू यहाँ पर रख लो, तो कितना हो गया 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q डैश कितना हो गया भाई हमारे पास, दैट कम्स टू बी K इंटू 4 पाई R की पावर 4/4, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल हो रही है। देखो भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से ये भी कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट KR स्क्वायर, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर्बिट्री पॉइंट स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर फॉर अ वेरिएबल, मतलब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। उम्मीद करते हैं बेटा ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगर आप सरफेस पे निकालना चाहते हो तो भाई आप सरफेस पे भी ऐसे ही करके निकाल सकते हो। वहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो 0 से कैपिटल R के लिए हो जाएगा। क्लियर होगी बात? बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल स्फीयर के लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगले वाले पे बढ़ते हैं। इसकी अगली जो हमारे पास एप्लीकेशन है दैट इज योर इनफाइनाइट प्लेन शीट, है ना, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो देखते बेटा उसको भी सीखते हैं, ठीक है भाई। तो चार्ज अगला हेडिंग लगाएगा बेटा अपन, ठीक है। इसकी जो अगली एप्लीकेशन है दैट इज योर चार्ज प्लेन शीट। बच्चे बोले सही बात। अगले पे बड़े भाई देखो, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, चार्ज प्लेन शीट। ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है अभी, ठीक है। यूनिफॉर्मली वाला केस आपको दिया हुआ है। क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर सर बात, ठीक है। तो आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो अपना शीट लो भाई, ठीक है। ये हमारे पास है इनफाइनाइट है भाई, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। बेटा इसको लिख लेंगे इनफाइनाइट। कैसी है? इनफाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट भी हो सकती है पर अभी इनफाइनाइट है आपके पास। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कुछ बनाओ, ठीक है। बच्चे बोले सही बात है सर, कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये लो भाई, ये हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज शीट है। इस पे आप चार्ज क्या किए हो बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हो, ठीक है। आपको पता है जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आप कर दिए हो तो इसकी वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और इसकी वजह से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले प्लेन में भी होगा, है ना, और आपका इधर की तरफ भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपके गॉस साहब क्या बोले कि भाई आपको अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो जिस पॉइंट पे चाहिए तो उसको आप क्या कर लो, वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, ठीक। तो इसके लिए इधर जा रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, आपका यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर जा रहा है बेटा हमारे पास, यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ले। पूरे के लिए तो कर नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट शीट है आपके पास, नहीं, इनफाइनाइट चार्ज शीट है। तो इधर और इधर वाली को भी एनक्लोज कर लेते हैं ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही इधर वाली को भी बेटा एनक्लोज कर लेते। बच्चे बोले बिल्कुल सही बात है सर, कर ले भाई, बिल्कुल कर ले। तो यहाँ पर भी हम एनक्लोज कर लिए, ठीक। तो ये एक सिलेंड्रिकल आपकी गॉसियन सरफेस हम यहाँ ड्रॉ कर दिए इसको एनक्लोज करने के लिए। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है तो इस सर्कल के अक्रॉस वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ तो नहीं करेगा क्योंकि इसका एरिया तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर भी इसके क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया। तो इन दो सरफेसेस के अक्रॉस तो वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पर इधर करेगा। इधर एरिया वेक्टर कहाँ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इधर भी एरिया वेक्टर कहाँ है बेटा आपका, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इधर भी आपका इस सर्कल और इस सर्कल, इन दोनों सर्कल के अक्रॉस वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर इसके लिए निकालो तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पूरे का एरिया मान लेते हैं अपन कितना, ए। तो ये जो है ना, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी एरिया ने इस शीट का, है ना, इस शीट के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को होल्ड किया हुआ है। इस पे क्योंकि चार्ज आपका कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, अब पता नहीं इस पे कितना चार्ज है, अपन लेट कर लेते हैं क्यू चार्ज है। तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा आपका, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो आपका चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ आपका टोटल फ्लक्स निकालूं तो बेटा मेरे पास टोटल फ्लक्स आएगा इस वाली सरफेस के अक्रॉस, तो इस पे कितना हो गया, ई इंटू ए। ध्यान से सुनेंगे भाई, ई इंटू ए कॉस 0, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका टोटल फ्लक्स
निकालने के लिए मुझे सरफेस से तो चाहिए बेटा, इस सरफेस से भी चाहिए, इसके लिए भी थीटा कितना है 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इधर भी E और एरिया कितना है A। तुम बोले सही बात है सर, तो EA cos 0। ठीक है, तो हमारे पास जो बेटा टोटल फ्लक्स है वो कितना हो गया 2EA। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स हो गया 2EA। तो गॉस साहब क्या बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स किसी सरफेस से निकल रहा है ना वो आपका चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो इसको हम टोटल फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू रखो और यहाँ पर बेटा अपने चार्ज की वैल्यू रखो। तो हमारे पास कितना हो गया 2EA इज इक्वल्स टू चार्ज कितना हो गया भाई सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा A से A कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे बोले सही बात। ठीक, तो इधर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या इधर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हो सकता है कि आप किसी डिस्टेंस r पर लिए हो, तो आपको यहां पर एक बात समझ में आ रही होगी, स्टार पॉइंट बना के लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्मॉल r। ठीक है, पोजीशन पे जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर इंडिपेंडेंट है। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। पहली बात, ऐसे ही अगर मेरे पास चार्ज वायर हो, है ना, वो भी इनफाइनाइट हो, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो अगली हेडिंग लगाएंगे बेटा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल सर। ठीक है, आप बिल्कुल सीखते हुए चलिए, बहुत जरूरी है। इसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने इधर ना 2A कैसे ले लिया, है ना, हमारे पास हाफ कैसे निकाल लिया। ठीक है, हम इसका जो है आपका गॉसियन सरफेस कैसे लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व हो गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने उसको बहुत सरल भाषा में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, हमारे पास अगला है, दैट इज योर 5th पॉइंट जो हम इसमें लेके चल रहे हैं आपका, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना, यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये बच्चों है ना, चार्ज रिंग की जगह मैं बार बार रिंग बोल रहा हूँ, चार्ज वायर। ठीक है, या रोड भी आप ले सकते हो। ठीक है, चार्ज वायर। ये वाले जितने भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना बेटा, ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है? ये जितने भी डेरिवेशन किए सिर्फ एक वेरिएबल डेंसिटी ऑफ स्फीयर वाले को छोड़ के सारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से सीखना है अपने क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप बिल्कुल मन से पेपर देना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखो आपके पास ये वायर लिए हम इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, इस पर आपने चार्ज दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि इसका जो चार्ज है वो इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस वजह से इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर चार्ज इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू लेंथ। अब जो लेंथ आप कंसीडर करोगे वो लेंथ आपको यहाँ पर लेके चलना है। अगर मैं सपोज करूँ इस लेंथ को कंसीडर करता हूँ, दैट इज योर एल। क्लियर? ठीक है, वरना इनफाइनाइट दूरी तक उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा तो यूनिफॉर्म रहेगा पूरी इनफाइनाइट वायर के लिए, तो आपका तो यहाँ पर हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो दोनों प्लेन में है, इधर भी है ना, इधर भी है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ को। ठीक, अब सपोज करो आपको किसी इस पॉइंट पे निकालना है, तो उस पॉइंट को कंसीडर करके आप क्या कर लोगे, ये लो भाई, यहाँ पर आपने इसके लिए क्या बना लिया बच्चे, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है, कितना पार्ट आपने इसका होल्ड किया है, लेट दैट पार्ट ऑफ लेंथ बी एल, जिसकी मैं बात कर रहा था, चार्ज इस लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों। ठीक है, बिल्कुल। अब इसकी कितनी सरफेस है भाई हमारे पास, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे। ठीक है, कितनी सरफेसेस है हमारी इसके पास। ठीक है, आपका जिससे हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक सरफेस तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, सबका एरिया वेक्टर लिखो। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, तो अब मैं एक साथ तो कर नहीं सकता, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक गॉसियन सरफेस का एक एलिमेंट्री पार्ट लेना पड़ेगा। तो उस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया वेक्टर लेट दैट बी डी एम, कहाँ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे इधर का भी एक एलिमेंट्री पार्ट ले लो, है ना, इसका भी एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बच्चे बोले सही बात है सर। अब यहाँ पर देखो, ये वाला तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, और ये वाला भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो इन दोनों सरफेसिस से तो कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, है ना। ये तो आपको वैसे भी देखते ही समझ में आ गया था, इतना दिमाग नहीं लगाना, पर सब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ कि ऊपर वाली सरफेस से भी फ्लक्स जीरो, नीचे वाली सरफेस से भी फ्लक्स, इससे
पॉजिटिव फ्लक्स, इससे भी पॉजिटिव फ्लक्स। नहीं, अब आप एक से निकालो और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो, बात तो वही है। तो हम चलते गॉस साहब के हिसाब से, तो ई डी ए cos थीटा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एफ साइलेंस नॉट। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए, थीटा हो गया 0, सिर्फ इस वाले के लिए देखो, बाहर जा रहा है एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जा रही है, तो थीटा कितना हो गया 0। तो इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 इज इक्वल्स टू, तो कितना हो गया भाई, लैम्डा इंटू एल। कॉस 0 1 एरिया आपको चाहिए, तो यहाँ पर जो है ना आपका सिलेंडर का, अब ऊपर वाले पार्ट का तो तुम कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि इससे तो फ्लक्स है ही नहीं, नीचे वाले से भी फ्लक्स नहीं, तो इसका आउटर मतलब इसका कर्ड सरफेस एरिया आपको चाहिए। तो कर्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को आपने स्मॉल आर माना, तो इसका रेडियस कितना हो गया स्मॉल आर, तो 2 पाई आर और इसकी हाइट। ठीक, तो कितना हो गया हमारे पास, E इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एफ साइलेंस नॉट आर इंटू एल। तो एल से एल कट कर दो, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ साइलेंस नॉट आर। आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस इनफाइनाइट वायर से, चार्ज वायर से। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपके पास है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। बच्चे बोले सही बात। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया लेना है, क्योंकि टोटल नहीं लेना है, ऊपर वाला है ना, टॉप और बॉटम से तो कोई फ्लक्स आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सिर्फ उसकी बाहर ये वाली सरफेस से कंट्रीब्यूटेड है, तो आपको सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया लेना है। बच्चे बोले सही बात। तो बेटा इसको भी नोट करो। ठीक है भाई, तो इसको रफ कर देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन समझते हैं इस पर ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, शेल के ऊपर है आपका क्वेश्चन, सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, एक बार खुद भी ट्राई करेंगे। ठीक है, खुद से भी एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो फिर आपको बेटा पहले पॉज करके खुद ट्राई करना, नहीं आता है तो फिर आप उसका सोल्यूशन चेक करोगे। क्लियर होगी बात? बच्चे बोले सही बात है सर। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे प्यारे लाल, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखता रहेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा पर यूनिट एरिया। इट इज मेड ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेल हेल्ड टुगेदर बाय प्रेसिंग विद फोर्स एफ। क्या बोला आपका, एक आपके पास स्फेरिकल शेल है। ठीक है, इस स्फेरिकल शेल की जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव में सिग्मा है। ठीक, आपसे बोला गया है इट इज मेड अप ऑफ 2 स्फेरिकल शेल, ये 2 स्फेरिकल शेल से मिलकर बनी है। ठीक है, कुछ इस प्रकार, एक स्फेरिकल शेल ये है, एक हेमिस्फेरिकल शेल ये है और एक हेमिस्फेयर ये है, इन 2 से मिलकर आपके पास बना है हेमिस्फेरिकल शेल। हेल्ड टुगेदर प्रेसिंग देम विद फोर्स एफ, देन एफ इज प्रोपोर्शनल टू। आपसे पूछा है कि अगर मैं इसको किसी फोर्स एफ से होल्ड करके रखता हूं, ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है। 4 ऑप्शन है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर आर, तीसरा ऑप्शन है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन आर, और चौथा ऑप्शन है बेटा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, चेक करें, बिल्कुल करो। आपने क्या किया, इसको ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो है ना होल्डेड फॉर्म में है आपके पास ये। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ऐसे करके आपने होल्ड करके रखी है, कितनी फोर्स से, एफ फोर्स से। ठीक है, तो आपको ये एफ फोर्स जो लगानी पड़ रही है, कब लगानी पड़ेगी आपको, 2 हेमिस्फेरिकल शेल है ना आपके पास, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर चार्ज ऐसे आ जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके, इस पर भी चार्ज ऐसे आ जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक है, अब फोर्स, क्योंकि आपके पास ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होगी ना, तो वो फोर्स इसको रिपल्शन दे रही होगी, है ना, तो आप उसको होल्ड करने के लिए पीछे से उतना ही फोर्स लगा रहे होगे, तो हम एक बार रिपल्सिव फोर्स निकालें तो हमारा काम बन जाएगा। नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स देखूँ तो एक से दूसरे पर उतनी ही, इससे इस पर, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं भाई, अब देखो बेटा जो चार्ज है, अब देखो ये हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो हमें वही फाइंड करना है। तो मैं इसको अगर पुश कर रहा हूँ इधर की तरफ, इसको रोकने के लिए, बनाए रखने के लिए, तो आपका इस पर लगने वाली फोर्स या ये इस पर लगाने वाली फोर्स हमें फाइंड करनी है। आप बोले सही बात है सर। तो देखो भाई, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो आपके पास हो गया चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज इसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो बेटा चार्ज हो गया हमारे पास सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाली शेल देगी,
है ना। जैसे कि अगर हम, अरे इस पे चार्ज कहाँ है, इसकी शेल पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ निकालनी है हमें, इसकी शेल, आपके सरफेस पे निकालनी है। तो अगर हम एक शेल की वजह से, नहीं ध्यान से सुनना, एक शेल की वजह से अगर हमें उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, वो तो तुम डेराइव कर चुके ना भाई, अभी गॉस साहब बताए थे नहीं बताए थे, कितना 1/4πε0 क्यू और इसका रेडियस का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे 1/ε0 Q/4πr²। तो Q/4πr² मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो दैट इज योर सिग्मा। तो क्या लिख सकता हूं, σ/ε0। आपको इसके आधे का चाहिए हेमिस्फेरिकल शेल का, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया भाई, σ/2ε0। ठीक, तो इन दोनों की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट, तो वी विल गेट अवर फोर्स। बच्चे बोले सही बात है सर, तो कितना हो गया, दैट इज σ × 2πr², है ना, इंटू σ/2ε0। तो बेटा 2 से 2 कट गया, तो फोर्स आ गया हमारे पास σ × σ²/ε0 r² इंटू पाई। पाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले लो, तो σ² r²/ε0। ठीक है, तो भाई अपना ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज σ² r²/ε0। तो भाई हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका, करेक्ट। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक है भाई, तो बेटा अभी जो आपका आरएम बैच चल रहा है ना, आरएम बैच में एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहला चैप्टर है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से आपका जो पहला चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरेटिकली, मतलब जो थ्योरी उसकी पूरी थी वो पूरा कंप्लीट कर चुके। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आज की क्लास के अंदर हम कवर कर दिए, और सभी पर बेसिक टू एडवांस का किस प्रकार का क्वेश्चन आता है या किस टाइप पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम वो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब इसमें 2 लेक्चर और आएंगे आपके पास, फिर हम आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, जिसमें पोटेंशियल कैपेसिटर वगैरह सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, जो हम 2 लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे, उन 2 लेक्चर के अंदर क्या होगा, उन 2 लेक्चर के अंदर होगा बेटा आपका, एक लेक्चर में रहेगा बेटा आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस, और एक में रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। ठीक, तो जो बच्चे अभी तक इनको नहीं देखे तो फटाफट देख ले। आपको पता है कि लगातार आपकी क्लासेस आ रही है, डेली क्लासेस आ रही है, और आगे भी ऐसे ही आती रहेगी, जैसे आप सभी बच्चों से प्रॉमिस किया है उसी तरीके से हम आपको पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आप सभी को अपना पेन, नोट्स, कॉपी, सभी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, सीखते हुए चलना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपस से कि बेटा रिवीजन जो कि मस्ट है, करते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है, सीखते हुए चलना है, और बेटा बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी नोट के साथ बेटा फिर आज का क्लास हम खत्म करते हैं। आपसे अब कल की क्लास में मिलेंगे, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगला स्केड्यूल क्या है, उसी को बेटा हम फॉलो करेंगे, और आगे मिलते हैं बेटा अपने फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।